मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं समझता, मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, कैसे खुद को पुश करूँ। ऐसे हजारों सवाल रोज हमारे माइंड में आते हैं। रोज हमें सोने से पहले ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है जो हमें सोचने भी नहीं चाहिए। रोज यही सोचते हैं कि क्या उसे भी हमारी याद आती होगी, क्या मेरे पेरेंट्स वाकई मुझे प्यार करते हैं, क्या मेरी कहीं अच्छी नौकरी लग पाएगी, कैसे मैं अपने सपनों को पूरा करूं, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ही मुझे सबसे ज्यादा गलत क्यों समझते हैं। आप बस रोज मेरी बताई जाने वाली 10 बातों को सुनो, खुद में ही इन बातों को दोहराओ, आंखें बंद करके इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। कहीं भागो मत, कुछ सोचो मत, सिर्फ इनसे कनेक्ट होकर खुद में ही ऐसा फील करो कि कहीं भी कुछ भी दुख नहीं है। बाहर के लोग आपके अंदर की पीस को छू भी नहीं सकते, वो सिर्फ आपके बाहर का स्वभाव देखते हैं, मगर आप अंदर से कितने डीप हैं ये कभी भी वो जान नहीं पाएंगे। जैसे बड़े से बड़ा समुद्र होता है जो दुनिया के सबसे बड़े से बड़े जहाजों को खुद में समेटने की हिम्मत रखता है, जिसके अंदर टाइटैनिक जैसे जहाज समाये जा चुके हैं, जिसके अंदर व्हेल मछली जैसे ना जाने कितने राज दफन है, मगर वो ऊपर से देखने पर इतना शांत और पीसफुल बहता रहता है कि मानो कुछ भी कैसी भी तरह की बेचैनी या शोर उसके अंदर नहीं है। ठीक इसी तरह से आप हो। आपको मालूम भी नहीं है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। आपके सोचने भर से आपका दिन कितना ब्यूटीफुल बीतता है, आपके स्माइल करने से कितने दुख ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, पास्ट कभी भी बदला नहीं जा सकता। आपको यह लगे कि मुझे उसी के साथ रहना है, वो पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था, हमारे बीच में दूरियां कैसे आ गई, या कोई सपना कहीं टूट गया तो ये मत सोचो कि वो क्यों हुआ, आपने तो बहुत मेहनत की थी। पास्ट को कभी भी बदला नहीं जा सकता। पास्ट में जो भी जैसा भी हुआ उसे सोचना, उसे देखना बंद कर दो। हाँ, मगर ये सच है कि पास्ट हमारे सामने बार बार आता है, बट आपको उसके सामने आने से पीछे नहीं हटना, बल्कि एक बार फिर से उसे नजरअंदाज करना है और खुद में ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ वो पास्ट था, आप उसके साथ जी नहीं सकते। हाँ, मगर आपको उसके लिए उसके साथ जितना जीना था आप जी चुके हैं। अब बस आपको आगे का और अभी का सफर तय करना है। और लोगों की बातें, लोगों का ओपिनियन, आपके घर वालों के ताने, आपके दोस्तों के ताने कभी ये डिफाइन नहीं करते कि आप कौन हो और आप क्या कर सकते हो। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप एक विशाल समुद्र हो और लोग सिर्फ आपको ऊपर से जानते हैं। उन्होंने कभी आपके अंदर गोते लगाकर नहीं देखे कि आप एक्चुअल में हो कौन। तो कभी किसी की बातों को सच मत मानो। आप जो कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच पर, आपके दिल दिमाग पर डिपेंड करता है। आप खुद को हीरो समझोगे तो हीरो ही बनते चले जाओगे, और आप खुद को कमजोर समझोगे तो आपके अंदर कोई भी उमंग, आशाएं नहीं भर पाएगा। ये सब कुछ सबसे पहले आपसे शुरू होता है। आपकी परमिशन के बिना आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ सकता। इसके बाद ये ध्यान रखो कि यहाँ हर किसी की जिंदगी की अलग कहानी है। हर कोई वो नहीं है जो हमें दिखता है, हर किसी के पास वही क्वेश्चन पेपर नहीं है जो आपके पास है। कभी किसी की जिंदगी के जवाबों को अपनी जिंदगी के सवालों से जोड़ने की कोशिश मत करो। ये जिंदगी सिर्फ आपकी है, ये परेशानियां सिर्फ आपकी है। यहाँ जितनी सक्सेस मिलेगी सिर्फ आपके नाम होगी। कभी खुद को किसी से कंपेयर नहीं, बल्कि खुद को खुद से ही बेहतर बनाओ। आप जो आज हो वो बीते कल से बेहतर हो, और कल जो होंगे वो आज से बेहतर होंगे। और जिंदगी को, खुद को, अपनी सिचुएशन को थोड़ा वक्त देना सीखो। आपने देखा होगा जो पहले था, पहले कभी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे जो आपको लगता होगा कि अब सब खत्म, अब आपको नहीं जीना, या पता नहीं अब क्या करूं। पर अगर आप अभी वो सिचुएशन सोचो तो आपको बड़ी हंसी आएगी, या बड़ा रिलैक्स फील होगा कि आप ऐसी किसी सिचुएशन में भी फंस गए थे। यानी अब आपको उसकी टेंशन फील नहीं होती होगी, अब वो डर आपके अंदर से खत्म हो गया होगा। ठीक ऐसे ही अभी जो दिक्कत है वो वक्त के साथ ठीक होगी, और वक्त के साथ ही और भी बेहतरीन होती जाएगी। और खुश रहने के लिए खुद से दोस्ती, खुद से प्यार बहुत जरूरी है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो खुद को संवार कर नहीं रखते, खुद की केयर नहीं करते। हाँ, मगर पहले करते थे, बट अब बिल्कुल नहीं। और यही करना आपको खुद में ही और भी ज्यादा परेशान कर देता है। आप खुद को बेहतर बनाना बंद कर देती हो तो आपको खुद को देखकर भी अजीब फील होता है। खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म होता जाता है। फिर हम ऐसा फील करने लगते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, और ना ही हम करना चाहते। यार, जब जीने की उम्मीद हमारे जीते जी खत्म हो जाए ना, तो हम एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। तो प्लीज कभी भी अपने अंदर से इस फीलिंग को, इस अपनेपन को खत्म मत होने दो। आपका खुद को प्यार देना, खुद को संवार कर रखना हमेशा कॉन्फिडेंस को आपके अंदर बढ़ाने में मदद करता है।
और इस तरह से आप अचीव कर पाते हो हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है। और ओवरथिंकिंग आपकी सैडनेस को लीड करती है। वो इस तरह से आपके माइंड पर काबू कर लेती है कि आप सिर्फ ये सोचते हो कि अब कुछ बुरा होगा। यहां तक कि कुछ लोग तो खुलकर हंसते भी नहीं, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ज्यादा खुश होने से उन्हें बाद में दुख ना मिले। आप खुद सोचो, आपके हंसने से आपका मूड अच्छा होगा तो क्या यह चीज आपकी सैडनेस को पैदा होने देगी, या फिर ये अगर कुछ बुरा हो भी जाए तो उससे लड़ने की हिम्मत देगी। आपके खुश ना होने से भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आप सैड हो जाते हो। इससे अच्छा तो मुस्कुराया जाए, खुलकर जिया जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। और पॉजिटिव थॉट्स हमेशा पॉजिटिव थिंग्स को क्रिएट करते हैं। आप सुबह उठते ही ऐसी बातें सोच रहे हो जो आपको दुखी कर रही है, जो आपके मूड को खराब कर देती है, तो जाहिर है आपका दिन भी वैसे ही बुरा सा जाएगा। और वहीं ये सोचो कि भाड़ में जाए सब, आज का दिन मैं बहुत बेहतरीन बिताऊंगा। मैं नहीं सोचूंगा उस बारे में जो मुझको दुख दे रहा है, मैं सिर्फ उस काम पर फोकस करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों पर ध्यान दूंगा जो मेरे दिमाग को मुझको पॉजिटिव फील करवाते हैं। मुझे बुरा फील नहीं करवाते तो क्या होगा, आपको खुद में ही एक पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपकी स्माइल जो हमेशा आपको एक नई उम्मीद देती है, जो एक बार फिर से कुछ अच्छा होगा ऐसा फील करवाती है, जो ये बताती है कि तू हारने के लिए तो नहीं बना, चल एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इसे कभी कहीं जाने मत दो, इसे यहीं रखो इसी तरह, ताकि आपके मन के सारे दुख, सारे बुरे थॉट्स अभी के अभी यहीं दफन हो जाएं। और आपका स्वभाव आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। आप हमेशा चिक चिक करते रहोगे, प्यार से बोलना तक आपको नहीं आएगा, तो यार क्यों कोई आपसे बात करेगा या क्यों कोई आपको सोचेगा। पता है, काइंडनेस एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहरा सुन सकता है और अंधा देख सकता है। इसे सोचो, इसे महसूस करो और इस पर अमल करो। और हमेशा याद रखो कि आप सिर्फ और सिर्फ तभी फेल होते हैं जब आप अपने अंदर से हार मानते हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि अब बस, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपके अंदर भूख बढ़ती रहेगी, जब तक आपके अंदर किसी चीज को करने का जुनून बना रहेगा, आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हिला तक नहीं सकता। इसीलिए अपने थॉट्स को, अपने आप को ऐसा रखो कि सिर्फ आपको आपके सिवा कभी किसी की बात का बुरा ना लगे और ना ही आप उदास रहो।